हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द पाठशाला अकेडमी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट वाली वीडियो जो लेकर आए थे आप सभी के सामने, वो लेकर आए थे एक सर्कल की थ्योरम्स। और आज जो हम लेकर आए हैं सर्कल की दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.2, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक दे रखा है, उसका ये है। तो देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि क्या कह रहा है कि किसी भी सर्कल से अगर तो टेंजेंट निकलती है, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट होती क्या है। तो टेंजेंट एक्चुअली होती यह है कि कोई भी रेखा या कोई भी लाइन अगर एक बिंदु से किसी सर्कल को टच करती है, मतलब उसको या तो हम बोल सकते हैं जिस बिंदु पर वो टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जब एक बिंदु से टच होकर या एक पॉइंट से टच होकर निकलती है तो हम इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर बताया क्या गया है, ये थ्योरम हमें ये बोलती है कि कोई भी एक बाहरी बिंदु यानी कि कोई बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई अगर हमें दे रखा है पॉइंट, और उससे अगर हम लोग दो टेंजेंट निकालते हैं तो ये जो टेंजेंट होती है क्या ये सर्कल की इक्वल होगी या नहीं, ये थ्योरम हमें ये साबित करने को देती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, तो गिवन हमारे सामने क्या क्या दे रखा है, सर्कल विद अ सेंटर हमने दे दिया सेंटर ओ, और हमारी दो टेंजेंट है जिनका नामकरण कर दिया है हम लोगों ने बेटा पी क्यू और पी आर। ठीक है दोस्तों, अब देखो जरा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूव क्या करना है हमें, पी क्यू बराबर पी आर, मतलब पी क्यू लाइन और पी आर लाइन क्या ये दोनों बराबर हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर दो ट्रायंगल देखने होंगे। क्या आप लोगों को यहां पर दो ट्रायंगल दिखने को मिल रहे हैं या नहीं। वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल मुझे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मुझे ये वाला देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रायंगल है कौन कौन से दोस्तों, यहां पर देखते हैं अपन। तो इन ट्रायंगल हमें यहां दो देखने को मिल रहे हैं, एक तो पी क्यू ओ, पी क्यू और ओ, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल, क्योंकि हम दो ट्रायंगलों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, पी आर ओ। तो हमने ट्रायंगल बना दिया पी आर और ओ। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों की तुलना करेंगे और इन दोनों ट्रायंगलों को हम कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन को करने के लिए हमें तीन बातें बतानी होगी, क्योंकि ट्रायंगल को सिमिलर या कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, मतलब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास में तीन बातें हमें बतानी होगी। अगर हम वो तीनों बातें बता देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेंट का मतलब पहले बता देता हूं बेटा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है बेटा, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ये बिल्कुल ढक जाएगा। ये हम बोल सकते हैं डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट यानी कि हमारा बिल्कुल जरा सी भी अंतर नहीं होना, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो अगर हमारी ये वाली अगर ट्रायंगल को हम लोग प्रूव कर देते हैं इन दोनों को कंपेयर कर कर, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनकी पहली बात क्या होगी वो देख लेते हैं। देखो पहली बात क्या होगी, पहली बात होगी एंगल पी क्यू और ओ बराबर हो जाएगा बेटा अपने पास पी आर ओ के। सर ये कैसे हुआ, अभी हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 के अंदर पढ़ा था दोस्तों। थ्योरम नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था बातें कि स्मॉलेस्ट साइज हमेशा क्या बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री बना रही है। मतलब कि हमारी थ्योरम नंबर ये बोलती है पहली कि कभी भी कोई लाइन अगर हमारी टच होता निकलती है या टेंजेंट निकलता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वो 90 डिग्री बना रही है। तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि पी क्यू ओ में ये क्यू है और पी आर ओ में ये जो आर है, ये क्या कह रहा है हमारे पास में, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास में, ईच 90 डिग्री है। क्या ये पहली बात हो गई हमारी। ठीक है, अब दूसरी बात की बात करते हैं। दूसरी बात हमारी ये बोलती है दोस्तों, देखो पीओ लाइन और पीओ लाइन ये दोनों में कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से, आप लोगों को ये वाला ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा, कौन सा, देखो जरा ध्यान से, एक तो ये ट्रायंगल देखने को मिल रहा है आपको, और एक ये वाला ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इसमें ये जो लाइन है बीच वाली लाइन,
ये वाली लाइन क्या है बेटा हमारी बिल्कुल कॉमन देखने को मिल रही है। ये क्या है बिल्कुल कॉमन देखने को मिल रही है। तो हमने इसलिए दूसरी लाइन जो बोल रखा है पी क्यू और पी क्यू दोनों जगह मेरे पास पी क्यू लाइन क्या है कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज तो ये देखने को मिल गई हमें। तीसरी बात, क्योंकि हमें ट्रायंगल है इनकी तीन बातें हमको बताना होगी, तो तीसरी बात की बात करें तो क्या होता है, तो इसके अंदर देखो क्या आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलने वाली लाइन जब सेंटर पर मिलती है तो क्या बनाती है रेडियस बनाती है। तो क्या ये रेडियस है, तो अगर मैं इनको लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि क्यू ओ लाइन और ओ आर लाइन ये क्या है अपने आप में एक रेडियस है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में एक रेडियस है। क्या हमने ये तीनों बातें प्रूव कर दी? अगर हम ये तीनों बातें बता सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल है कौन कौन से, पी क्यू ओ और पी आर ओ, आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे आपके सर्कल चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी थ्योरम के बेस पर होंगे। तो ये थ्योरम जितने भी मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं वो लोग जो हैं बेटा स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग ये थ्योरम पढ़ कर जाएं। रीजन क्या है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारा पूरा सर्कल चैप्टर होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर तो इन तीनों के बिना पर हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल पी आर ओ ये क्या है बेटा आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये जो साइन होता है बेटा ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। इसका मतलब इसकी ये वाली लाइन देखो जरा ध्यान से, इसकी ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है और ये वाली लाइन आपस में इक्वल है। तो इससे बनने वाला ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा और ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब इसका ये है कि सारी चीजें इसमें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पी क्यू ओ और पी आर ओ आपस में क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि दोनों जब कॉन्ग्रेंट है तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर होगी, क्या सर ये दोनों इक्वल होगी? तो हम बोलते हैं ठीक है सर ये इक्वल होगी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि पी क्यू लाइन और पी आर लाइन जो है हमारी वो बिल्कुल की टेंजेंट है और वो बिल्कुल हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो लाइनें हैं मेरी वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होंगी। और यही हमारा प्रूव करने के लिए था। तो हम लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड, ये हम लोगों ने ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये वाली थ्योरम आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद गाइस।